अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इमरान के व्लॉग्स। तो जनाब ये है गंदम बीजी हुई। तो तकरीबन ये गंदम आएगी 15 से 20 इसके दरमियान 15 से 20 अप्रैल। तो जनाब ये गंदम बीजी हुई है। तो अभी इस वक्त जो है ना हमारे मुल्क में आटे का बहरान चल रहा है। तो कहीं पे मिल भी नहीं रहा, तो कहीं पे लाइनों में लगा के गरीब आवाम जो है ना वो जलील और ख्वार हो रही है। तो इस वक्त जो तकरीबन जो हमारे पाकिस्तान में आटे का जो रेट है, 1 किलो का रेट तकरीबन 170, 75, 60 इसके दरमियान है। बस जिसको जितना दिल कर रहा है उसमें वो उतने में ही फ़रोख्त कर रहा है। तो जनाब ये जब हमने पिछली दफ़ा ये गंदम हमने बेची थी तो हमने तकरीबन 2100 से लेकर 2500 रुपये तकरीबन बेची थी। तो अगर उस हवाला से हम रेट और आटे का रेट का और इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए तो हमें तकरीबन जो है ना वो गंदम का रेट 1 किलो पर केजी हमें रेट पड़ रहा है उसका तकरीबन 40 और 45 रुपए के करीब। तो उसके बाद जो अब चक्की वाले आटा पीस रहे हैं, जो हमें आटा बना के देते हैं गंदम का, वो तकरीबन ले रहे हैं इस टाइम डीज़ल और बाकी अखराजात के हवाला से तकरीबन 300 से 350 रुपये की मन की पिसाई। तो इसमें जनाब यही आटा तकरीबन 300 रुपये और डाल दें तो तकरीबन 2800 रुपये तक ये प्राइस जा पहुंचती है। तो उसमें से जनाब जो है ना वो कीमत बन जाती है तकरीबन 50 रुपये। तो 50 रुपये जब बनती है तो जनाब उसमें थोड़े बहुत ख़र्चे वगैरह आते हैं। तो जब हमने इस चीज़ का मैंने जब इसका जो ख़र्चा निकाला तो हमें तकरीबन हमें बिजाई के दौरान ज़मीन को 1, 2, 3, 4 जो एक दफ़ा हल चलाना पड़ता है, जिसका मैक्सिमम ख़र्चा आ जाता है तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये। उसके बाद बीज का जो रेट है तकरीबन वो इस 5,000 के करीब है। 12,000 की DAP ऊपर डीज़ल का ख़र्चा। तो तकरीबन जितना भी इसका जो है ना रेट 1 एकड़ पर हमारा ख़र्चा आ रहा है, तो मैं साइड पे उसका ना एक छोटी सी लिस्ट बना के लगा दूंगा। तो तकरीबन जो हमारा मेरे अंदाज़े से हमारा जो 1 एकड़ पे ख़र्चा होता है वो होता है 70 से 80 हज़ार रुपये ख़र्चा हो जाता है। तो उसमें ख़र्चा होता है तो जनाब हमारा जो पिसाई वगैरह डाल के तो हमें जो इस वक्त आटे का रेट पड़ रहा है वो तकरीबन हमें 60 पे 70 पे रेट आटे का रेट पर केजी हिसाब हमें पड़ रहा है। जब हमारे पास अपनी गंदों में अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर यही जो है ना बड़ी फ्लोर्स कंपनियाँ मिलें लेके जाती हैं, जो मिलों में आटा जाता है, तो तकरीबन उस पर जनाब किराया ख़र्चा पड़ता है और बाकी लेबर मजदूरी वगैरह इतनी पड़ती है। तो तकरीबन मेरा हवाला से अब जो चक्की वाला 300 रुपये मन ले रहा है ना, तो वो फ्लोर वाले के पास तकरीबन बन जाएगा, इससे कम खर्चा पड़ेगा उसको। 300 रुपये मन खर्चा नहीं आएगा उसको, थोड़ा आएगा, क्योंकि वो तकरीबन चक्की वाले तो पीसते हैं 10 से 12 मन एक दिन का। तो फ्लोर वाले और दूसरे मिलों वाले वो तो तकरीबन एक दिन का पीसते हैं। तकरीबन ज़्यादा वो तो टनों के हिसाब से पीसते हैं ना, तो उनको ख़र्चा कम पड़ता है। उसके बाद जनाब फिर दुकानों पे आ जाता है, दुकानों पे आता है। जब आटा दुकानों पे आ जाता है तो उसका भी किराया ख़र्चा पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन जो आटे की प्राइस कम अज़ कम होनी चाहिए वो तकरीबन 90 से 100 के करीब होनी चाहिए, क्योंकि आम गरीब आदमी भी उस आटे को ख़रीद सके। लेकिन अभी जो है ना आटा महंगा करता कौन है, मसला ये है। आटा महंगा करते हैं ये स्टॉकी है, डीलर्स, ये
गंदम लेते हैं, गंदम को स्टॉक कर देते हैं, स्टॉक करते करते जनाब ये अपनी फिर मुँह मांगी रकम लेते हैं, रकम लेने के बाद ये फिर करते हैं। अभी यही तो सारा मसला चल रहा है। गरीब आदमी है जो वो जिनके पास आटा नहीं है वो तकरीबन चावल खाने पर मजबूर हो चुके हैं, और जिनके पास चावल खाने के भी पैसे नहीं हैं वो गरीब क्या खाए। चावल कुछ सस्ता है, चावल भी बहुत महंगा है। तो जनाब ये थी आज की कुछ थोड़ी सी कहानी और ये ज़िम्मेदार की कहानी। तो जनाब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर यह आज की हमारी वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।